नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और सबसे पहले बात करेंगे एनएचएम का हल्ला बोल। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी कर्मचारियों की जारी हड़ताल के बीच स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा निर्णय लिया। इस वक्त की यह बड़ी खबर, हड़ताल कर रहे 25 अधिकारी कर्मचारियों की सेवा को समाप्त कर दिया गया है। बुधवार की देर शाम संबंधित आदेश जारी किया गया था। एनएचएम के छत्तीसगढ़ के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से 18 अगस्त 2025 से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही थी, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। और इससे पूर्व आपको बता दें, 13 अगस्त 2025 को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में 10 मांगों में से 5 मांगों पर सहमति व्यक्त कर आदेश जारी किए जा चुके थे, जबकि शेष मांगों पर शासन स्तर पर विचार विमर्श जारी था। लेकिन इन सब के बीच में यह बड़ा एक्शन लिया गया है और बताया जा रहा है कि जो हड़ताल हो रही थी 18वां दिन है, लेकिन इन सब के बीच में ऐसे 25 अधिकारी कर्मचारी बताए जा रहे हैं जिनको बर्खास्त कर दिया गया। इस तरह से पूरी करो, जांच करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, जांच करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, दोहरी नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमन के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, कमन के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। आज जिस तरह से सीएम हाउस घेरने जा रहे हैं, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, उन्हें जेल भेजने की धमकी दी जा रही है, कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है। इस तरह से धमकी से मितानिन डरने वाले नहीं है और सरकार को बल्कि उनसे बात कर उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर इस तरह से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करेगी तो कांग्रेस उनके साथ बराबर खड़ी है। समस्या उनकी, हम जो मांग राज्य से पूरा नहीं कर सकते, उन मांगों को लेकर हम प्रस्ताव केंद्र सरकार को भी भेजने के लिए सहमत हो गए हैं। उनके जो 27% का जो हमारे घोषणा पत्र में है वेतन वृद्धि का, वो हमने कर दिया है। उनकी 1 माह का सवेतनी का अवकाश है, उसको कर दिया है। 5 लाख रुपए तक की केसलेस इलाज है, उसको। देखिए, एनएचएम की हड़ताल जिस तरह से जारी है, 18वां दिन है, इस पर सियासत भी देखी जा रही है। अभी आपने दीपक बैच का बयान सुना था और उसके बाद मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को भी सुना। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार हड़ताल क्यों की जा रही है, क्या मांग है एनएचएम अधिकारी कर्मचारियों की। इन मांगों की बात की जाए तो देखिए, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी मांग जो है वो है संविलियन, इसके साथ ही स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे पर निर्धारित किए जाए। ये बड़ी कुछ मांगे हैं इन अधिकारी कर्मचारियों की। इसके साथ ही लंबित 27% वेतन वृद्धि हो, इसको लेकर भी हड़ताल पर डटे हुए हैं। सीआर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की जाए, रेगुलर भर्ती में सीटों का आरक्षण तय किया जाए, ये कुछ बड़ी मांगे हैं। अनुकंपा नियुक्ति भी इसमें शामिल की गई है और इन्हीं मांगों को लेकर एनएचएम की ओर से, इन अधिकारी कर्मचारियों की ओर से मांग की जा रही है। सड़कों पर उतर आए हैं, यहां तक कि 25 कर्मचारियों को बर्खास्त करना पड़ा। आज 18वां दिन है, 18 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई हैं और लगातार इन लोगों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़कों पर बैठकर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि यहां पर 25 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं, हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ चुके हैं। धनंजय सिंह ठाकुर, प्रवक्ता कांग्रेस की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और के एस चौहान जी, प्रवक्ता बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चौहान जी, आपसे जानना चाहूंगी, आखिरकार किस तरह से यह कार्रवाई की गई है। सड़कों पर आए हैं ये अधिकारी कर्मचारी, 18 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन 25 कर्मचारियों को बर्खास्त कर देना, जो लगातार जनता की सेवा में जुटे रहे, अस्पतालों में डटे रहे, लेकिन अचानक से उनकी सेवाओं को खत्म कर देना, क्या ये सही है? आपसे जानना चाहती हूँ चौहान जी। सबसे पहले मोहतरमा ये बताइए कि कितने लोग 16,000 कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पे हैं, लेकिन 25 लोगों को ही बर्खास्त क्यों कर दिया गया है? तो कुछ न कुछ कारण होंगे, कुछ न कुछ प्रशासनिक कारण होंगे, कुछ न कुछ सर यही कारण आपसे जानना चाहती हूँ, जिनको 24-25 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। दूसरी बात, मैं ये बोलना चाहता हूं कि भूपेश बघेल की सरकार और विष्णुदेव साई की सरकार में जो फर्क आया है, 10 मांगे को जो लेके वो आज से नहीं 2018 से पहले से वो लोग लंबित हैं
और उसको 5 जब मांगों को पूर्ण कर लिया गया है, बात मान ली गई है, उसके बाद भी ऐसा प्रदर्शन करना, तो ये समझ में नहीं आता है। आवश्यक सेवाओं के बीच में एनएचएम आती है। आपको ये देखना चाहिए कि 27% की जो आपको वेतन वृद्धि की मांग थी वो पूरी कर दी गई है। 10 लाख कैशलेस बीमा की मांग थी, 30 दिन चिकित्सा छुट्टी की मांग थी, सीआर पॉलिसी की मांग थी, ट्रांसफर पॉलिसी की मांग थी। ये सब तो चीजें, ये सब मांगे जब पूरी कर दी गई हैं तो उसके बाद भी क्यों? अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, क्या संवेदनशीलता से ये सरकार काम नहीं कर रही है? अगर नहीं कर रही रहती तो 5 मांगे क्यों पूर्ण कर दी जाती? अमित कटारिया की अध्यक्षता में ये संपन्न हुई है और उसमें सभी चीजों की समीक्षा करते हुए ये सभी चीजें कर दी गई हैं। कुछ अप्रूवल्स ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार से होते हैं, तो केंद्र सरकार का 60% और 40% जो है वो हिस्सा जो है वो राज्य सरकार का है। तो कैसे कुछ चीजें अप्रूवल्स के जरिए होती चौहान जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये मांगे तो पूरी हो रही हैं, लेकिन विपक्ष की अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, तो वो तो ये कह रहा है कि जेल भेजने की धमकी दी जा रही है इन कर्मचारियों की, और ऐसे में सरकार साथ दे या ना दे, लेकिन विपक्ष मजबूती के साथ इन लोगों के साथ खड़ा हुआ है। जब उन्होंने ये बोला था कि हम लोग मांग पूरी करेंगे, और उसके बाद 5 साल निकाल दिए, विपक्ष पूरी नहीं किया। उसके बाद अभी जाके वो केंद्र जी जो उनके विभागीय मंत्री थे वो जाके वहां पर हाथ जोड़ते हैं कि हमने पूरी नहीं की, इसीलिए हम हार गए, अगली बार आप मौका दीजिएगा। तो राजनीति खेलना बंद करे विपक्ष और ये बताए कि हमने तो 5 मांगे पूरी की, आपने 1 मांग के लिए भी पहल की क्या? धनंजय जी, चलिए ठीक है, चौहान जी जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी, बीजेपी ने, सरकार ने तो 5 मांगे पूरी की हैं, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस तो बस राजनीति कर रही है, ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से। धनंजय जी, मोदी जी ने कांग्रेस से पूछकर वो क्या उससे वादा किए थे क्या कि कांग्रेस के लोग नहीं करेंगे तो क्या नरेंद्र मोदी जी नहीं करेंगे? अरे कांग्रेस ने तो बोला था ना, कांग्रेस ने नहीं बोला था। सुन ले भाई, क्या नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस भवन आए थे पूछने के लिए, मोदी की गारंटी देने के लिए कि दूसरे साहब जी कांग्रेस भवन आए थे? नरेंद्र, आपने जो वादा चिल्ला रहे हैं, वादा किया था एनएचएम कर्मचारियों से, एक एक करके सुनेंगे, बात कर रहे हैं और क्यों ठीक रहे भाई? ठीक है चौहान जी, माफी मांगते हैं। चौहान जी, धनंजय जी, कि हम लोग क्यों हार गए? चौहान जी, धनंजय जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी, और जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं एनएचएम कर्मचारियों की, मुझे लगता है कि अपने दर्शकों को सुनवाना बहुत जरूरी है कि आखिरकार उनकी मांगे क्या कुछ हैं। चलिए एक बार सुन लेते हैं, आप दोनों का रुख करूंगी मैं। अनंत हमारे सहयोगी इस वक्त राजधानी रायपुर से जुड़ चुके हैं, अनंत का सीधे रुख करेंगे। अनंत, आपके साथ जो एनएचएम कर्मचारी अधिकारी हैं, जरा बातचीत कीजिएगा, जो कार्रवाई हुई है वो कैसे वो लोग देख रहे हैं, क्या मांगे हैं, क्या अभी भी ये लोग वहां पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं? तस्वीरें दिखाई और बातचीत कीजिएगा आनंद। बिल्कुल, देखिए इस्तीफा दे दिया गया है और तमाम एनएचएम कर्मी जो मेरे साथ में मौजूद हैं, इस्तीफा आप लोगों ने दे दिया है। क्या बातचीत हुई है? एनएचएम कर्मचारी जितने भी हमारे साथी हैं, पूरे 32-33 जिले के जितने भी हमारे साथी हैं, वो जो बर्खास्तगी का आदेश आया है उसके विरोध में आज हमने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है, और हम आगे भी हमारी जो हड़ताल है उसको जनहित में जारी रखेंगे। जो एनएचएम कुप्रथा है उसके खिलाफ हमारा आंदोलन और भी उग्र रहेगा और तेज रहेगा जब तक हमारे जायज मांगों को मान लिया जाता। हमारा ये कहना है कि जो मांगों को मान लिया गया कह रहे हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, हम ये कहते हैं कि उसके लिए सर्कुलर जारी किया जाए, और जो मध्य प्रदेश और तमिलनाडु और जिस प्रकार से मणिपुर में ग्रेड पे का दिया गया है वो लाभ जो है हमें मिलना चाहिए। अगर देखा जाए 10 सूत्री मांग थी आप लोगों की, 5 पे तो सहमति बन गई थी, सिर्फ और सिर्फ सहमति बनी है। जिस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को, हमारी किसी भी प्रकार की मांगे अभी तक मांगी नहीं गई है। जिस प्रकार से इनके द्वारा बोला जा रहा है कि इनको 22% दे दिया गया है, तो 22% जो वेतन वृद्धि थी वो आज तक नहीं दिया गया है। सीआर में पारदर्शिता की हम लोगों ने मांग रखी थी, सीआर के लिए सिर्फ और सिर्फ कमेटी बनाई गई है। हमारे द्वारा स्थानांतरण नीति बनाने की मांग की गई थी, स्थानांतरण नीति भी नहीं बनाई गई है, सिर्फ उसके लिए कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा जो बोला जा रहा है बार बार कि 30 दिन का सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि वो सवैतनिक अवकाश गंभीर बीमारी होने पर ही दिया जाएगा। उसमें किसी भी आदमी की गारंटी नहीं रहेगी गंभीर बीमारी के बाद वो वापस आ पाएगा। इसकी बिल्कुल देखा जाए अभी आप लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, 16,000 से अधिक लोग हैं आप लोग पूरे प्रदेश में, कुछ असुविधाएं आप लोगों को भी होगी, किस तरीके से अब आप लोग ये पूरा आगे अब देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का स्टैंड है
क्या है अब आप लोगों का आगे का रुख? सर हम जो है जनहित में ये हमारा जो रणनीति है वो हम आगे कंटिन्यू ही रखेंगे और हमारी हड़ताल जो है वो जारी ही रहेगी, क्योंकि हम चाहते सर जो चीजें आज हम सामूहिक इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुए हैं वो इस्तीफा हमारे आने वाले जनरेशन जो है वो ना उनको देनी पड़े। और जैसे समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी, कुप्रथाएं थी, जिसको सरकार जो वो धीरे धीरे बंद करती जा रही है, वैसे ही हम चाहेंगे कि संविदा कुप्रथा को भी वो बंद करे और हमको नियमितीकरण का उपहार बिल्कुल, दे। यानी नियमितीकरण की इनकी मांग है, प्रमुख मांगे हैं, और जब तक पूरी नहीं होती है तब तक इसी तरह से आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा। चलिए एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेते हैं। चौहान जी, अभी आप सुन रहे थे इन कर्मचारियों को, देखिए सामूहिक इस्तीफा तक की नौबत आ चुकी है और ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, इसी तरह से जारी रहेगा। ये भी कहा जा रहा है कि 5 मांगों को आपने मान लिया, ये केवल सहमति है और ऐसा लगता है कि जैसे गुमराह किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूं, यहाँ कर्मचारी जो डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, उनका कहना है। सर कितना चैलेंजिंग है, क्या इनकी मांगे पूरी होंगी, किस तरह से देखते हैं? मोहतरमा, कैसे गुमराह किया जा रहा है सर? ये मैं नहीं कह रही हूँ, कर्मचारी कह रहे थे। मीडिया के सामने आके और कर्मचारियों के साथ में बोल रहे हैं, तो ऐसा कैसे गुमराह किया जा रहा है? कैसे गुमराह तो वो होता है कि हम बोल ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि हो जाएगा। गुमराह उसको बोलते हैं। गुमराह ये नहीं बोलते हैं कि हम लोग कर दिए हैं, हम लोग कर रहे हैं, प्रोसीजर में आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि पिछली स्थिति और आज की स्थिति में क्या फर्क नहीं है? आप एनएचएम कर्मचारियों से ही पूछिए, क्या पिछली स्थिति और अभी की स्थिति में फर्क नहीं है? क्या प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ाया गया है? क्या मांगों को पूरा नहीं किया गया है? जब स्वास्थ्य मंत्री जी खुद बोले हैं कि आपकी ये मांगे पूर्ण कर ली गई है, सिर्फ प्रोसीजर की फर्क है और प्रोसीजर में समय लगता है, बहुत सारे अप्रूवल्स रहते हैं, उसके बाद ही जाके प्रोसीजर पूरा होता है। तो अभी जो मांग कर ली गई है, सैद्धांतिक रूप से वो मांगे पूरी कर ली गई है। 5 जो मांगे हैं वो पूरी कर ली गई है। ये भूपेश सरकार नहीं है, ये विष्णु देसाई की सरकार है जिन्होंने मांगे पूरी की हैं और जो वादा किया था वो वादा भी पूरा कर रहे हैं। आपने जो दूसरे राज्यों का हवाला दिया, तो उन राज्यों में महतारी वंदन योजना नहीं चल रही है, उन राज्यों में 3100 में बिल्कुल, यानी कि ये बीजेपी की सरकार है, मांगों को सुना जा रहा है। धनंजय जी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। ये भूपेश बघेल की सरकार नहीं है, ये विष्णुदेव साय की सरकार है, मांगों को पूरा किया जा रहा है, इस पर राजनीति विपक्ष को बंद कर देनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि अभी भी अपनी मांगों को लेकर ये लोग लगातार आंदोलन की बात की जा रही है। आपकी सरकार इस समय, कांग्रेस जो है विपक्ष में बैठी हुई है, विपक्ष के नाते आप किस तरह से इन लोगों के साथ आगे आएंगे और विपक्ष की क्या भूमिका नजर आ रही है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की धोखाबाज सरकार है ये जी, और विष्णु साय जी की धोखाबाज सरकार है। ये एनएचएम कर्मचारियों को स्वास्थ्य मंत्री गुमराह कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि केंद्र का मामला है, तो नरेंद्र मोदी जी क्या आरटीआई में जवाब दिए है? क्या श्याम बिहारी जो है जसवाल का हेल्पर आदमी है क्या? वो स्पष्ट बोल रहे हैं राज्य का मामला निवेदीकरण करने का, और नरेंद्र मोदी जी पूरा देश को धोखा दिए हैं। एक एक करके सुनेंगे ना। चौहान जी, आपको वक्त दिया, आपने अपनी बात रखी है, धनंजय जी को सुन लेते हैं। चौहान जी रुक जाइए। बेईमानों की पार्टी है, ये हर किसी का बेईमानी करते हैं लोग। श्याम बिहारी जसवाल का अनपढ़ है क्या? केंद्र की नीति नहीं पता है? केंद्र ने जवाब दिया है कि चलिए ठीक है, अगर देखिए आप लोग ऐसे बहस करेंगे, एक साथ बोलेंगे तो दर्शक भी नहीं सुन पाएंगे। आप दोनों को रोकना चाहूंगी, आप दोनों को। चौहान जी रुक जाइए। धनंजय जी, सरकार नरेंद्र मोदी धोखाबाज प्रधानमंत्री है। अरे धोखेबाज तो आप लोग हो। धोखेबाज है नरेंद्र मोदी जी, धोखेबाज है विष्णु साय जी, और दगाबाज है भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है धनंजय जी, ठीक है। चौहान जी, धनंजय जी रुक जाइए, एक बार फिर से कर्मचारियों की सुन लेते हैं जिस मुद्दे को लेकर आप दोनों बहस कर रहे हैं। रुक जाइए, एक एक करके सुनेंगे। अनंत, आपका रुख करना चाहूंगी, जरा बातचीत कीजिएगा। किस तरह की मांगे? 5 मांगे लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि हमने पूरी कर ली है, सहमति बन चुकी है, स्वास्थ्य मंत्री ये कह चुके हैं, हवाला दे चुके हैं। अब किस तरह की मांगे हैं? बिल्कुल, देखिए 5 मांगे तो पूरी कर ली गई हैं, लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद सरकार यही कह रही है कि सभी मांगे पूरी हो रही हैं, सभी वादे पूरे हो रहे हैं। आपकी जो मांग है वो भी सुनी जाएगी, इसी कारण 5 मांगों पर सहमति बनी भी थी। उसके बाद अब आपका क्या रुख है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी मांगे तो मानी जा रही हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस प्रकार से कहा था कि इन 5 मांगों के अलावा जो 5 मांगे हैं वो केंद्रीय स्तर की मांगे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मनोज झालानी जो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी थे भारत सरकार का, 2012 में ये पत्र आया था कि नियमितीकरण
पे का निर्धारण करना ये राज्य शासन का जो है अधिकार है और राज्य शासन जो है उसको किया जा सकता है। अभी 2025 में हमने भारत सरकार से आरटीआई के माध्यम से भी ये पत्र जारी निकलवाया है, जिसमें उसमें भी स्पष्ट किया गया है कि नियमितीकरण दिया जाना, ग्रेड पे दिया जाना, ये जो है राज्य सरकार के अधिकार के क्षेत्र में आता है। तो ये तमाम जो भारत सरकार के द्वारा जो पत्र आए हैं उससे ये हमें आश्वस्त होते हैं कि अगर राज्य सरकार चाहे तो हमें नियमितीकरण दे सकती है और ग्रेड पे भी लागू कर दिया जा सकता है। ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। रहा सवाल हमारे दूसरे 5 मांगों का, हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया है, हम चाहते हैं कि वो सरकार के माध्यम से जो आश्वासन उन्होंने अगर निर्णय ले लिया है तो निर्णयों को जो है कागज में हमें दिखा दें कि हमने वो मांगों को मान लिया है। हम ये बस यही चाहते हैं। और ग्रेड पे जो है जिसे तमिलनाडु बिल्कुल, यानी कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा, इसके लिए उन्हें सबूत चाहिए। इसके साथ ही ये भी इनकी मांग है कि जो राज्य सरकार के अधिकार में आता है कहीं ना कहीं वो उनकी तरफ से नियमितीकरण किया जा सकता है। मांगे लगातार जारी है, प्रदर्शन किया जा रहा है। अनंत बनाकर रखिएगा, बातचीत करते रहिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और धनंजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। चौहान जी अपना पक्ष रखने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया।